नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता हेडलाइन 24/7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग कांदीवली में मौजूद है हिंदू समाज पार्टी के कार्यालय में। आज वहां पर दूसरे पार्टी के लोग उनके पक्ष प्रवेश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पक्ष प्रवेश करने के साथ साथ उनको पद भी दिया गया, साथ ही कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया गया। सबसे पहले महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी है तिवारी जी, उनसे जानना चाहेंगी कि क्या कहेंगे अपने पक्ष के बारे में। हमारे जो पक्ष का एजेंडा है वो पूरा का पूरा हिंदू से ही कनेक्ट है, हिंदू के ही लिए हम कार्यरत है, यही हमारा एजेंडा है। क्योंकि हमारे हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार होते आ रहे हैं और कोई भी लीडर हमारी हिंदू बोलने के लिए शर्मता है, तो ये कहीं ना कहीं मैं जालीदार टोपी पहनने के खिलाफ इंसान हूँ और मैं जालीदार टोपी पहनना भी नहीं चाहूंगा। सबसे बड़ी चीज है कि हिंदुओं के हित के बारे में बहुत कम लोग सोचने वाले हैं और अन्य पार्टी अन्य समाज के लोगों के लिए बहुत सारे लोग हैं जो उनकी विचारधाराओं को सुनने पर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो कोई पार्टी उनके साथ खुलकर सामने नहीं आती। और आप हिंदू समाज पार्टी बनाए हिंदुओं के हित के लिए और हिंदुओं के पक्ष के लिए, उसके लिए जनता को क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से अगर किसी उनके ऊपर अन्याय होता है तो आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे? जो भी हिंदू है, जिस तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं दिक्कत आती है और कोई उनकी सुन नहीं रहा, तो हिंदू समाज पार्टी कांदीवली वेस्ट, मेरा मोबाइल नंबर है 9467272424, उसके ऊपर संपर्क करें। आपको जरूर 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 उनको हमारे से उनको सहायता मिलेगी। आज हिंदू समाज पार्टी में दूसरे पार्टी से उन्होंने पक्ष प्रवेश किया, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनाली जैन। जी, क्या कहेंगे आज आपने जाहिर हिंदू समाज पार्टी में पक्ष प्रवेश किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने इसलिए प्रवेश किया कि यहाँ पे महिलाओं के लिए व्यासपीठ दे दिया है, महिलाओं को खुला मैदान दे दिया है और महिलाओं को जो भी है महाराष्ट्र में, जो भी महिला के बारे में जो भी चालू है, आरक्षण, सीटें, ये सब चालू है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। अभी कल परसों ही लड़की बहन चालू, अभी बंद हो गई। तो अगर ये सब हो रहा है तो कोई तो महिलाओं के लिए आवाज उठाना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है कि आपने जाहिर पक्ष प्रवेश किया, पक्ष प्रवेश करने के बाद किन मुद्दों को लेकर के आपने चुनाव में उतरेंगी और क्या एजेंडा रहेगा आपका? चुनाव में इसलिए उतरे हैं क्योंकि हमारे कोंकण प्रदेश में बहुत बड़े बड़े आमदार है, खासदार है, बहुत सालों से सत्ता में है, बहुत सालों से उनके पास मंत्री पद तक है, लेकिन आज तक ना पक्की सड़कें आई है, ना ही पक्की जॉब आई है, ना कोई MIDC आई है, ना कोई मेडिकल आया है। हर चीज के लिए बॉम्बे आना पड़ता है और गरीब जनता तो बॉम्बे आ नहीं सकती है। जॉब के लिए बच्चे बॉम्बे आते हैं, बॉम्बे में रहने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ अगर कल को मैं MLA होती हूँ तो मेरे कोंकण में सबसे पहले युवा को रोजगार लाऊंगी, महिलाओं के लिए रोजगार लाऊंगी। कहाँ से आपने उम्मीदवारी तय कर रही हैं और वहाँ की जो जनता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं दापोली से हूँ। हमारे दापोली को टूरिज्म के हिसाब से देखा जाता है ज्यादातर, लेकिन टूरिज्म के हिसाब से ना ट्रैवल है ना कुछ है। हर रेलवे स्टेशन भी आ रहा है, वो रेलवे स्टेशन डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की सड़कें पक्की नहीं है, वहां से जाने के लिए कोई बस नहीं है, ना कोई ट्रैवल है, ना कुछ चीज है। हर चीज मतलब दुनिया को जो बता रहे वो चीज प्रैक्टिकली है ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब प्रैक्टिकली हमारे पार्टी से वहां जाए। हमारे साथ हिंदू समाज पार्टी के दूसरे व्यक्ति भी, उनसे उनके पास जाना चाहेंगे कि सर क्या कहेंगे, आपने पार्टी में ज्वाइन किया है, हिंदू समाज पार्टी में आपकी विचारधारा क्या है, किस विचारधारा को लेकर आप इस पक्ष में काम कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं लोकसभा भी हिंदू समाज पार्टी से लड़ चुका हूँ और शायद आपको सबको पता भी होगा कि वायकर ने जो चीटिंग करके जो लिया है उसका केस भी अभी तक हाईकोर्ट में चल रहा है मेरी तरफ से। और अभी मनोज साहब ने मेरे को बोला कि विधानसभा में भी आपको खड़ा रहना है, तो 163 गोरेगांव से मैं खड़ा रह रहा हूँ। हमारा मुद्दा एक ही है कि सनातन बोर्ड हमको नियुक्त करना है किसी भी हाल में। जो अभी गौ रक्षक, तो राष्ट्रीय गौ को हम लोग राष्ट्रीय पद देना चाहते हैं। हमको जो राज्य का जो दर्जा दिया है वो नहीं चलेगा। हमारे पास रत्नागिरी से भी हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उनसे भी जाने से। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। स्वाती ठाकूर। क्या कहेंगे, आपने हिंदू समाज पक्ष के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मला एवढंच सांगायचं आहे की आपल्या ह्या हिंदू समाज पार्टीच्या वतीने आणखी बोलते मी की आपल्याला जास्तीत जास्त संघटना वाढवायची आणि गोरगरीब जे गरजू आहेत त्यांना उद्योगधंदा चांगला मिळावा, कामधंदा चांगला मिळून त्यांच्या मुलांचं शिक्षण चांगलं व्हावं। कारण प्रत्येक जण जो बघतो, गोरगरिबांचं पण स्वप्न असतं की आपली मुलं चांगली शिकून पुढे बाहेरगावी जावी किंवा इथेच उद्योगधंदा काढावा। तर आपल्या रत्नागिरीमध्ये चांगला उद्योगधंदा चालू होऊन गोरगरिबांना चांगलं त्याचं मानधन मिळावं, असं माझी अपेक्षा है। एक बार फिर हम मनोज तिवारी जी के पास जाना चाहेंगे कि मनोज जी, अभी चुनाव शुरू हुई है और पूरे महाराष्ट्र में कैंडिडेट डिक्लेयर करना बाकी है, किस तरह से तैयारी है उसके बारे में बताइए।
तैयारी तो हमारी बहुत पहले से चालू थी, क्योंकि इनके जो मुद्दे हैं वही उनके मुद्दे उनके मुंह पे आ रहे हैं। जैसे राज्य माता का उन्होंने दर्जा दिया गौ माता को, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे कांदिवली ढानुक अपना लालजी पाड़ा में 2 गाय मिली। दोनों गाय कटने के लिए जा रही थी और साबित हुआ, क्योंकि दोनों पार्टियां आई नहीं और उनकी एफआईआर बनी। उसके बाद में जो हिंदू बोल के किराने की दुकानें और हर चीज चला रहे, उनको मैं आज वार्निंग देता हूं, उनको आज बोल देता हूं कि अपने नाम से दुकानें खोले। अगर मेरा एक एमएलए भी आ जाता है तो आपको यहाँ पे मुंबई में रहना मुश्किल कर दूंगा। रोहिंग्या मुसलमान, बांग्ला मुसलमान, इनको बाहर निकालने के लिए पूरा कोशिश किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे हिंदू बच्चों का रोजगार छीन रहे। बेकरी प्रोडक्ट हो सके वहां तक मैं खुद उसके अंदर आके बच्चों को तैयार करूंगा, क्योंकि बेकरी का प्रोडक्ट 90% उन्हीं टोपी वालों के पास में है और मैं उससे छीन के फिर वापस अपने पास में लेने की पूरी कोशिश करूंगा। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम लागू किया कि अगर आप हिंदू है तो जिस नाम से है उसी नाम से दुकान खोले, अगर आपकी सत्ता में आते हैं तो आप लोग भी इसी तरह का महाराष्ट्र में इस तरह का काम करने वाले हैं? बिल्कुल उसी तरीके से। अभी एक यहाँ पे साईं बाबा नगर में एक प्रकरण हुआ है, नाम हिंदू का है और अंदर सब मुस्लिम लड़के, और एक एफआईआर भी हुई। आज एफआईआर हुई और दूसरे दिन वो छोकरे को छोड़ दिया। किसी की भी बच्ची है, लोगों ने मुझे बोला तेरे घर में बच्ची नहीं है क्या? तो बोला मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं एक ही करूंगा कि पहले सत्ता में आने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट भी हमारे साथ में बहुत कम कोऑपरेट करता है, क्योंकि सरकारें उनकी है। वो लाख कोशिश करेंगे कि करने के लिए, लेकिन सरकारें नहीं करने देती उन लोगों को। हमने हिंदू समाज पार्टी के लोगों से बात की। उनका कहना है कि अगर जिस दिन वो सत्ता में आएंगे तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, जो धर्म विरोधी काम कर रहे हैं, जो हिंदू को सपोर्ट नहीं कर रहे, हिंदुओं को सता रहे, प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन न्यूज, मुंबई।